वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्जितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है राहु महाराज। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव अब बदलने वाले हैं। राहु का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव में चल रहा था और वो अब बदलने के बाद आपके पंचम भाव में आने वाले हैं। ये आपको विशेष तौर पे बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। राहु महाराज जो आपके विशेष तौर पर जिस स्थान पे चल रहे हैं और वहाँ पर राहु का इतना दुष्प्रभाव तो नहीं था, लेकिन बृहस्पति महाराज जब से वहाँ पर आए हैं उन्होंने समस्याएं उत्पन्न कर रखी हैं। बृहस्पति के साथ जब से राहु की युति हुई, गुरु चांडाल योग बना, तब से ना बृहस्पति अच्छे हैं, तब से ना राहु अच्छे प्रभाव कर पा रहे हैं। ऐसे में अब राहु परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वो परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि राहु को समझा जाए कि आपकी राशि में राहु कहाँ बैठे हैं, क्योंकि राहु को आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। बहुत सारे लोग तो राहु को ग्रह भी नहीं मानते हैं, है भी वो छाया ग्रह, चिंता ना करें। लेकिन एक बात समझ लीजिए, समस्त ग्रहों के अंतर्गत राहु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह है। आमतौर पे लोग इसको समझते नहीं हैं। कुछ लोग तो इस बात की उपेक्षा कर देते हैं कि सब तो ग्रहों के अंदर इनका नाम नहीं है, छाया ग्रह हैं, और एक ग्रह भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग छाया ग्रह के रूप में कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली है कि पराशर को उठा के पढ़े। उन्होंने कहा कि नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह राहु माना जाता है। आपने देखा होगा, आमतौर पर नृत्यपति आप देखते होंगे कि रात में पूरा आकाश मंडल जो है नक्षत्र, तारों से, ग्रहों से आच्छादित होता है। आप खुली नेत्रों से आकाश की तरफ देखकर समस्त प्रकार के कॉन्स्टिलेशंस को, समस्त प्रकार के नक्षत्रों को, ग्रहों को अपनी केवल इन नेत्रों मात्र से देख लेते हैं। टेलीस्कोप की बहुत सारी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो वो समस्त चीज़ें ओझल हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य अपने प्रकाश से सब चीज़ ओझल मान लेते हैं। तो सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह बन जाते हैं। इस सौरमंडल के पिता भी माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं। लेकिन राहु जो है वो सूर्य को भी ग्रास कर लेते हैं। ग्रहण देखा है ना आपने? ग्रहण कुछ देर के लिए सूर्य पर भी अपना प्रभाव कर देता है, उसको ग्रास में ले लेता है, ग्रहण लगा देता है। ग्रहण के समय पे सूर्य को भी, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह कौन करता है? राहु करता है। तो राहु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। राहु आपके छठे भाव में चल रहे थे। छठे भाव के चलने के कारण से क्या क्या कष्ट दे रहे थे? कई प्रकार के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशान कर रखे थे। कई प्रभाव से विशेष तौर पर रिश्तेदार कई ऐसे होंगे जो बेकार आपके लिए पनौती बनकर उपस्थित हो गए आपके लिए जीवन में कई सारी तरह से। और कई बार संतान को कष्ट देने के योग बनाया होगा राहु ने आपके प्रभाव से। और जब से बृहस्पति महाराज यहाँ आ गए हैं राहु के साथ, वो उन्होंने और आग में घी डालने का प्रयास किया। ऐसे में राहु के साथ अब चलते चलते गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। बृहस्पति महाराज वक्री भी हो गए हैं, जो करीब करीब 4 सितंबर से वक्री हुए और रहेंगे वक्री 31 दिसंबर तक। उसके बाद मार्गी होंगे, बहुत तेजी से आगे भागेंगे। लेकिन एक समस्या अच्छी ये होने जा रही है कि राहु और बृहस्पति की युति जो है वो हटने जा रही है। जब ग्रह बदलने की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है कि थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसको ऐसे समझें आप कि गुब्बारे में फुल हवा भर दीजिए और जैसे उसमें छेद करेंगे तो जैसी वो हवा निकलनी शुरू होगी पूरे प्रेशर के कारण से बहुत तेज अपना प्रभाव करेगी। और जैसे जैसे वो प्रेशर कम होता चला जाएगा, वो धीरे धीरे हवा खत्म होती जाएगी, तो उसकी हवा का प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। वही सब प्रभाव मान लीजिए कि जो राहु जब ग्रह बदलने जा रहा है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे में छोटा सा प्रेशर, छोटा सा उपाय भी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का योग बना देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जिस ग्रह ने जितने आपको कष्ट दिया हो आरंभ काल में और मध्यकाल में, और जाते जाते वो ग्रह कई बार भाग्य जगाने के योग बना जाता है, तो वही प्रभाव राहु का होने वाला है। यहाँ पर राहु महाराज के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ युति बनाने के कारण से बृहस्पति का अपना प्रभाव जो सफलता की तरफ, कार्य सफलता की तरफ आ रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब राहु का जो परिवर्तन होगा वो बहुत सुंदर होगा। राहु का प्रभाव धीरे धीरे बृहस्पति से भी हटने के योग बना रहा है, तो ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से आप कुछ खास उपाय कर कर अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। एक उपाय, सबसे पहला नोट, 3-4 उपाय हम बताने जा रहे हैं, उनको नोट कर लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं आप। देखिए, एक सबसे पहले समझ लीजिए कारण क्या है।
एक कारण है और एक है निवारण। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कारण भी समझ में आता है, निवारण अध्यात्म के दृष्टिकोण से उसको कर कर आप आध्यात्मिक जो कथाएं हैं वो निवारण की तरफ ले जाती हैं। ज्योतिष वेद का अंग है, वेदांग कहा गया, वेदांत के अंतर्गत ज्योतिष को एक स्थान दिया गया है, समस्त शास्त्रों के अंदर ज्योतिष को एक स्थान दिया गया है। वो ज्योतिष एक निराकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है कि ये बताता है कि भाई किस कारण से कष्ट हो रहा है, समस्त, और कपोल कल्पित नहीं है। बहुत सारे भ्रांति वश लोग ये भाव आपके मन में उत्पन्न कर देते हैं, अरे सब फालतू है। अरे समस्त कथाओं के अंदर, भागवत के अंदर, समस्त पुराणों के अंदर ज्योतिष को स्थान दिया गया है, ग्रहों की गति बताई गई है, ग्रहों की युति बताई गई है, तो कहाँ अलग हो सकता है? कुछ कथावाचक हैं, कुछ तथाकथित उपदेशक हैं जो भ्रांतिवश बहुत सारी बातें उल्टी सीधी बोल देते हैं, क्योंकि उनको खुद ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। आज बाजारू ज्योतिषी बाजारू कथावाचक बन गए हैं। कई लोग उपस्थित कर देते हैं, अरे श्रीमद् भागवत में पढ़े, वहां पर ग्रहों का विचार किया गया है। समस्त ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा भारतीय संस्कृति में जहां ज्योतिष का कोई ना कोई उदाहरण ना उपस्थित हो। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, ज्योतिष की गणित प्रत्यक्ष चमत्कार के उपस्थित है। पंचांग ज्योतिष का ही तो चमत्कार है। तो आप समझे, तो जो लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं उन सब की भ्रांति हटाए। ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है, और हमारे जो वेद के अंतर्गत उपनिषद इत्यादि हैं, वहाँ पर जो पुराण इत्यादि हैं, पुराणों में जो कथाएं हैं वो निराकरण की तरफ ले जाती हैं। वहाँ अनुभव बताया गया है, और उन्हीं अनुभव के माध्यम से हम आपको ये समस्त उपाय बताने का प्रयास करते हैं। सत्य मानिए ये उपाय चमत्कार करते हैं। हमने स्वयं देखा है हजारों लाखों लोगों के ऊपर कि वो उपाय बिल्कुल बहुत सुंदर करते हैं। अब राहु महाराज की युति अब जो हो गई है बृहस्पति के साथ, ये बदलने का योग बन रहा है, तो क्या उपाय कर लिया जाए? अब आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन बाकी हैं। 30 तारीख को तो राहु बदल जाएगा। हमने कहा जाता हुआ ग्रह अशुभ प्रभाव जिसने दिया होता है, जाता हुआ कुछ ना कुछ शुभ देके जाता है। तो आप सुंदर तरीके से मान लें वो उपाय क्या करना है। काला श्वान, सुबह सूर्योदय से पहले पहले जहाँ भी काला श्वान दिखाई दे जाए उसको कुछ ना कुछ रोटी इत्यादि अवश्य अपने हाथ से डाल दें। ब्रेड, रोटी ना मिल रही है तो ब्रेड रात को रख लें, बिस्कुट ला के रख लें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य सुबह सूर्योदय से पहले ये उपाय अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योग आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो सुंदर तरीके से इस उपायों को अवश्य आप करने का विशेष तौर पर योग बना लीजिए। ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है। एक उपाय और नोट कर लीजिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शाम के समय कुशा थोड़ी पानी जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, उसमें कुशा डाल दीजिए। कुशोदक के द्वारा भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका अभिषेक नित्य प्रति शाम के समय 5 मिनट 6 मिनट के लिए अवश्य करें, कुशोदक के द्वारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वास्थ्य के लिए जो ग्रह योग बनाया, कष्टों को दूर करने के लिए इस उपाय को कर बहुत सुंदर तरीके से आप कष्टों का दूर करने का योग बना सकते हैं। ये सुंदर उपाय हमने बहुत अब विशेष तौर पे प्रभाव से निकाल के रखे हैं। आप इन जाते हुए राहु प्रभावों को, अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए ये सुंदर उपायों का लाभ लेके देखिएगा। इस परिवर्तन से पहले आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग अवश्य, शुभ परिवर्तन का योग ये ग्रह अवश्य बनाएंगे, कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे और बहुत सुंदर तरीके से लाभ देने के योग बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।